स्मार्टफोन खरीदने का सबसे मुफीद तरीका है ईएमआई। माने पैसों को काई नहीं लग रही तो ईएमआई में स्मार्टफोन लेना सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। इसमें भी जीरो कॉस्ट या नो कॉस्ट ईएमआई का अपना ही क्रेज है। देश में आईफोन सहित फ्लैगशिप डिवाइस की बिक्री का बड़ा हिस्सा ईएमआई से ही आता है, लेकिन शायद जीरो कॉस्ट ईएमआई से फोन मिलना बंद हो सकता है। रिटेलर एसोसिएशन AIMRA ने सभी ब्रांड से जीरो कॉस्ट ईएमआई को बंद करने की अपील की है। समझते हैं हुआ क्या है। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन कैलाश लखियानी ने सुझाव दिया है कि इंडस्ट्री को जीरो कॉस्ट स्कीम को धीरे धीरे खत्म करके उसकी जगह स्टैंडर्ड ब्याज वाले कंज्यूमर लोन अपनाने चाहिए। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा, ऑटोमोटिव और हाउसिंग जैसे बड़े सेक्टर में कंज्यूमर लोन पर सीधे ब्याज लेना पहले से ही आम बात है। इसी मॉडल को स्मार्टफोन के लिए अपनाने से सभी स्टेक होल्डर्स को काफी फायदा होगा। AIMRA ने सैमसंग, वीवो, एप्पल, शाओमी, ओप्पो, रियलमी को लिखे लेटर में कहा, जीरो इंटरेस्ट पेमेंट प्लान की वजह से स्मार्टफोन ब्रांड्स को प्रोडक्ट की कीमत का 17 से 19% खर्च उठाना पड़ता है। वे इस खर्च को सीधे फोन की रिटेल कीमत में जोड़ देते हैं, जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई फोन मार्केट में 10,000 रुपए में लिस्ट है तो जीरो कॉस्ट ईएमआई प्लान में वो इतनी कीमत पर सेल होगा। क्योंकि फोन की कीमत ब्रांड को भी महीनों में मिलेगी तो वो रिटेलर को उस डिवाइस पर मुनाफा नहीं देगा या फिर बहुत कम देगा। जीरो कॉस्ट मतलब कस्टमर बढ़ाने का तरीका ही हुआ। दूसरी तरफ अगर 10,000 में लिस्ट हुआ फोन सीधे सीधे खरीदा जाए और रिटेलर उस पर डिस्काउंट भी दे दे तो उसको ठीक ठाक पैसा बच जाता है। इंडस्ट्री एसोसिएशन के डेटा से पता चलता है कि एक जैसे स्पेसिफिकेशन में हैंडसेट बेचने वाले ब्रांड्स की कीमतों में नो कॉस्ट ईएमआई के साथ अंतर आ जाता है। उदाहरण के लिए कंपनी की वेबसाइट के अनुसार Realme C83 5G की कीमत Realme P4 Lite से ज्यादा है, जबकि दोनों का हार्डवेयर मोटा माटी एक जैसा ही है। जीरो कॉस्ट ईएमआई खत्म करने के पीछे लखियानी का एक और तर्क है। उनके मुताबिक ब्याज का बोझ सीधे ग्राहकों पर डालने से बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल यानी NBFC कंपनियां 48 महीने तक की लंबी अवधि की ईएमआई ऑफर कर पाएंगी। अभी मामला 3 से 24 महीने पर ही सेटल रहता है। हालांकि इंडस्ट्री एक्सपर्ट इस तर्क से सरोकार नहीं रखते। उनका मानना है कि ऐसा करने से ब्याज का बोझ सीधे उस ग्राहक पर पड़ेगा जो लोन पर प्रोडक्ट खरीद रहा है, जबकि जो ग्राहक तुरंत पूरा पेमेंट करेंगे उन्हें यह प्रोडक्ट सस्ता मिल सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जीरो कॉस्ट स्कीम के लिए ब्रांड्स जो लागत उठाते हैं उसकी तुलना में कंज्यूमर लोन पर लगने वाला ब्याज कम होता है। रिटेलर एसोसिएशन की मांग पर किसी भी ब्रांड का कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। अगर आया तो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन जीरो कॉस्ट ईएमआई के बारे में थोड़ा सा जरूर बता देते हैं। जीरो कॉस्ट ईएमआई का गुणा गणित थोड़ा सा ग्रे एरिया वाला है, मतलब इसमें ब्याज लगता भी है और नहीं भी। मगर एक बात पक्की है कि फाइल चार्ज लगता है। उदाहरण के लिए 65,000 के फोन पर 839 रुपए लगेंगे। अगर आपने 12 महीने के लिए ईएमआई का ऑफर लिया तो जीरो कॉस्ट ईएमआई के लिए खासतौर पर बने कार्ड से कम महीने का लेन देन करने पर, मतलब कम महीने वाली ईएमआई लेने पर फाइल चार्ज से काम चल जाता है, लेकिन इस कार्ड को पहली बार बनवाने पर भी चार्ज लगता है। दूसरी तरफ क्रेडिट कार्ड में अलग अलग कार्ड पर अलग अलग ऑफर होते हैं। कम महीनों वाली ईएमआई जैसे 369 पर 17% ब्याज लगता है। 12 और 24 महीने पर तो ब्याज ज्यादा होगा ही। कहने का मतलब जीरो जैसा तो कुछ नहीं होता। 65,000 पर अगर 839 रुपए भी जोड़ लें तो 1% से थोड़ा ज्यादा हो गया। हालांकि 65,000 एक बार में देने से अच्छा तो 12 महीने में चुकाने से, मतलब यहां पर आपको राहत मिल जाती है। बाकी आप बताइए आपका इस पे क्या कहना है। मेरा नाम है सूर्यकांत, कैमरे के पीछे है मेरे दोस्त राहुल। देखते रहिए डी लल्लन टॉप। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट भी करते रहिएगा।